नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कार्य के प्रति उदासीन कर्मचारी कलेक्टर की सख्ती से घबराकर एकजुट होकर पहुंचे कमिश्नर कार्यालय। रीवा के नवागत कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी की कार्यप्रणाली से कर्मचारियों में असंतोष फैलने लगा है। कलेक्टर के सख्त रवैये के कारण अब न सिर्फ कर्मचारियों को समय पर कार्यालय आना पड़ता है, बल्कि सालों से बड़े छोटे छोटे पेंडिंग कामों को भी अब निपटना पड़ रहा है। सुस्त पड़ चुके कर्मचारियों को काम का दबाव होने से अब असंतोष फैल रहा है। जिले भर के कर्मचारी आज एकजुट होकर कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर सहित जिला पंचायत सीईओ के ऊपर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कही। रीवा जिले में आज एक अलग ही नजारा दिखा। जिले भर के कर्मचारी और अधिकारी कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ के खिलाफ उनकी शिकायत करने संभागायुक्त के पास जा पहुंचे। इस दौरान नारेबाजी करते हुए कर्मचारियों ने अपनी समस्या रखी। मामले की संवेदना को समझते हुए कमिश्नर ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि उचित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कहीं न कहीं कर्मचारियों द्वारा ये कदम अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। दरअसल नए कलेक्टर ने रीवा पदभार ग्रहण करते हुए साफ कर दिया था कि प्रशासन जनता का सेवक है और उनके काम करना ही है। ऐसे में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई होगी। जहां एक तरफ कर्मचारियों का आरोप है कि कलेक्टर द्वारा अनावश्यक कार्य का दबाव बनाया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वहीं कलेक्टर का कहना है कि जो काम साल भर पहले हो जाने चाहिए थे वो आज भी पेंडिंग है। उन्होंने कहा कर्मचारियों का कोई समस्या है तो बोल सकते हैं, लेकिन जनहित के कार्य समय पर पूरे करने होंगे। फिलहाल कलेक्टर और कर्मचारी आमने सामने हैं। अब देखना होगा सालों से सुस्त पड़े कर्मचारी काम में तेजी लाते हैं या फिर पुरानी परंपरा ही चलती रहेगी। अजय हाँ सर, कुछ है कर्मचारियों ने ज्ञापन दिया है, आपत्ति जताई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हड़ताल लगाना शुरू कर दिए? तो नहीं, देखिए मुझे भी ये अभी मुद्दा थोड़ी देर पहले लाने में आया था। कल जिला पंचायत की बैठक ली गई थी। जिला पंचायत की बैठक जलगंगा संवर्धन के कामों में 52वें नंबर पे कल स्थित था। तो जब सरकार की प्राथमिकता का काम है, उसकी समीक्षा के में कुछ नाराजगी व्यक्त करना स्वाभाविक है। वो मुद्दे तो थे, साथ में संभव तो क्योंकि आप लोगों ने चर्चा भी करी उनसे, तो शायद पुराने भी कोई मुद्दे हैं, 6-8 महीने पुराने भी मुद्दे हैं कि किसी को कोई वेतन नहीं मिला, ये नहीं मिला, इन सब बातों को लेकर उन्होंने कहा। और मुख्य मुद्दा उन्होंने बैठक में की बात करी है। तो देखिए, कलेक्टर से लेकर कोटवार तक के व्यक्ति को आम जन के कामों को पूरा करना है, विकास के कामों को पूरा करने का दायित्व हमारा है। कोई काम साल भर में नहीं होता है, छोटा सा काम निर्माण का, तो वो आपत्तिजनक है। इन्हीं बातों को लेकर कल हम लोगों ने जो है एईस पे, विशेषकर एईस पे असिस्टेंट इंजीनियर आरईएस के सब इंजीनियर और ई पे बेसिक समीक्षा उन्हीं लोगों की थी। तो एईस और सब इंजीनियर पे हमने कुछ नाराजगी प्रकट की है, जो स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम किसी कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो हम उसको बिल्कुल एकदम प्यार से पकोल के हम उसकी समीक्षा नहीं कर सकते। नाराजगी तो व्यक्त करना पड़ेगी। कुछ लोगों ने अच्छे काम किए थे, उनको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। तो कई इंजीनियर, सब इंजीनियर ऐसे थे, एई ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए, उनको अप्रिशिएट किया। तो ये एप्रिसिएशन और लोगों को डांटना या लोगों के प्रति नाराजगी प्रकट करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर उसको ये अदरवाइज लेते हैं तो उसके लिए मुझे फिर कुछ कहना नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा, काम सबको करना है। हम सब जो है शासन के वेतन पाते हैं और इसलिए पाते हैं कि हम काम करेंगे। हम चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। तो मेरा यही है, बस यही बात थी। इस बात को लेकर संभव तो वो कमिश्नर सर के पास भी गए थे। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि कल जिला 52वें रैंक पे था और आज कल की बैठक के बाद आज जिला 47वें रैंक पे आया है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ये कल की समीक्षा का ही असर था। तो ये है, और जनता के हित में जितना काम कर सकते हैं, शासन के हित में जितना काम कर सकते हैं, तीव्रता के साथ में वो करना सुनिश्चित करेंगे। अगर बात कर्मचारियों की है तो उनका दायित्व है कि सबसे पहले बात मेरे पास रखें या सीओ जिला पंचायत के पास रखें, उसके बाद उनको कोई कदम उठाना चाहिए। अनावश्यक, अनर्गल इसलिए कोई आंदोलन या कोई नाराजगी बेकार है
कि हमें 52 नंबर से उठ के ऊपर की रैंक को प्राप्त करना है। अगर कोई ऐसा सोचता है तो मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है, और काम तो सबको करना पड़ेगा, प्यार से करना पड़ेगा या फिर डांट से करना पड़ेगा। सर क्या लगता है जिस तरह आप काम कर रहे थे उसी तरह काम करेंगे या तो आपका नजरिया कुछ चेंज होगा? नहीं, देखिए, मैं अमूमन क्या होता है, कभी कभी व्यक्ति घबरा भी जाता है कि जो काम अब तक नहीं करा, एकदम लिमिटेड समय में 30 दिन में काम कैसे करेंगे जो साल भर से नहीं हुआ। तो शायद वो घबराहट के कारण भी इन लोगों ने कुछ बातें रखी होंगी, लेकिन मिलजुल के लोगों को बूस्टअप करके, प्रोत्साहित करके काम कराना वो हमारा दायित्व है। तो वो हम काम कराएंगे, इनको बूस्टअप करेंगे, इनकी अगर कोई प्रैक्टिकल समस्या होंगी उनको निराकरण करने का प्रयास करेंगे, अगर ये आके हमें बताएंगे तो। ये जो कमिश्नर सर के शिकायत किए थे, उस पर कुछ आपके ऊपर कुछ जाएगा, मतलब उस पर आपको क्या विचार है? देखिए, समीक्षा सबको पता है, समीक्षा जो होती है उसमें डांट भी होती है, समीक्षा में प्यार भी होता है। जनता तो सर खुश है, रीवा की जनता आप 2 दिन की जनसुनवाई में। देखिए, कर्मचारियों को काम करेंगे तो जनता और ज्यादा खुश होगी, काम करेंगे तो जनता और ज्यादा खुश होगी, क्योंकि जनता तो काम की अपेक्षा करती है। अगर कोई काम करने योग्य नहीं है तो बाकायदा बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत आदर पूर्वक एक उनको इंटीमेशन जाना चाहिए कि आपका आवेदन इस कारणों से विचार नहीं है या इस कारण पात्रता की श्रेणी में नहीं आता है। लोग समझेंगे, ये एक सामान्य सिद्धांत है। अब तक जावा से किस चीजों की पेंडेंसी है, किन किन मामलों के ऐसे जो कागज पड़े हैं? देखिए, मोस्टली जैसे कि हम लोग कल इनकी बात करें, एईस की और ये इंजीनियर सब की या जिला पंचायत की बात करें, तो जलगंगा संवर्धन में काम करने की आवश्यकता है। राजस्व प्रकरणों में भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है निराकरण की। दूसरा, जो शिक्षा विभाग में कुछ आवश्यकताएं हैं, कुछ महिला बाल विकास विभाग में आवश्यकता है, वो जो निरंतर बनती है, जो नियमित रूप की रहती है, लेकिन ज़्यादा काम हमें राजस्व में और जिला पंचायत के विकास कार्य में करने की जरूरत है। सर, इसमें आवेदन में उन्होंने लिखा है कि दुर्व्यवहार से आहत होकर आप सामूहिक अवकाश करेंगे। अरे देखिए, एक कल पहली बैठक थी, पहली बात। दूसरी बात, 1-1.25 घंटे की बैठक थी, 2 बार, उसमें बहुत सारे लोग थे, तो बात कुछ नहीं, डांट से आहत हुए होंगे, उस कारण से इस तरह से स्थिति शायद उन्होंने सोचा होगा। सर, आज जो कर्मचारी कामकाज छोड़ के गए थे ज्ञापन देने बिना जानकारी, इस पर फिर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? जिला पंचायत सीओ देखेंगे उसे, जिला पंचायत सीओ जो है वो वहाँ के हेड है, तो उसका निराकरण वो सुनिश्चित करेंगे। नरेंद्र सूर्यवंशी के तेवर से जिले के आम जनता तो खुश है, लेकिन आपस के कर्मचारियों में थोड़ा सा, देखिए, काम करने के लिए कभी कभी होता है। जब हम हमारे परिवार में भी किसी बच्चे को बोलते हैं कि काम कर, तो उसको थोड़ा सा तकलीफ होता है अपने, तो फिर स्वाभाविक है कि जो चिमटा हुआ, जो बिखरा हुआ काम है, उसको समेटने में थोड़ा सा कभी कभी चीजों को सोचना पड़ता है। ठीक। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।